अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपसे मुखातब हूँ एजुकेटर जावेद मलिक। हम बात करेंगे पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा के बारे में। रिसेंट केस चल रहा है, तकरीबन कोई सवा साल से 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है। एसीएस साहब ने डिसीजन दे दिया है, ओपिनियन जो अपनी एडवाइस थी वो दे चुका है। लेकिन इसके बावजूद जो मैटर कोर्ट के अंदर चला जाता है वो ऐसे ही लटकता रहता है। और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट जो मैटर है वो हमारा अदालत का सिस्टम है। इतना फसूदा, इतना आउटडेटेड सिस्टम है कि अब हमारे अदालती सिस्टम को बदलने की नहीं, मेरी ज़ाती ओपिनियन के अंदर इसको बिल्कुल तब्दील करने की जरूरत है। ये तरमीमों शर्मीमों से कुछ नहीं होना। ये तो आप इसके ऊपर कोई ग्रैंड किस्म का डायलॉग हो, जो कोई आउटस्टैंडिंग किस्म के गैर मामूली अखलाकी लिहाज से शानदार किस्म के लोग, वो लॉ वाले, वो इकट्ठे होकर उनको अथॉरिटी दी जाए कि इसके सिस्टम को चेंज करके बेहतरी के लिए सजेशन दें, रिकमेंडेशन दें। और वो जो स्वाशा की रोशनी में एक नया जुडिशल सिस्टम या एक नया जुडिशल डायलॉग किया जाए जिसके तहत नया मामला शुरू। अब हमारी जो 25 सितंबर 2024 को हियरिंग थी, जिसके अंदर हियरिंग जज साहब ने करनी थी 25 सितंबर को, एसीएस ने जो डिसीजन दिया था वो उनके लायर के ने जज साहब को बता देना था कि जी हमारा जो मैटर है एसीएस साहब ने वो इनके हक में दे दिया है। लिहाजा लिहाजा इस जुडिशल सिस्टम के ऊपर बस दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह ताला इसकी बेहतरी के लिए कोई ना कोई डिवाइन कोई ऐसा सिस्टम करे ताकि जुडिशल सिस्टम के अंदर हमारी बेहतरी हो जाए। बात हो रही थी कि 25 सितंबर को हियरिंग हुई थी, जिसके अंदर एसीएस साहब ने जो डिसीजन दे दिया था, उनके जो वकील था उसने जज साहब को सिर्फ इतना ही बताना था कि एसीएस ने इस मैटर को क्लियर कर दिया है। लिहाजा जो जज साहब है वो फौरी तौर पर उस एसीएस के डिसीजन या एडवाइस के अकॉर्डिंगली 4-5 मिनट में हियरिंग के बाद वो डिसीजन जो है वो पूरे पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन है उनके हक में जारी कर देंगे। और इंशाल्लाह पीएमएस मिनिस्टेरियल की जो ऐड थी वो 2-3 मंथ के अंदर आ जानी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जज साहब हैं, बादशाह साहब जो है, उन्होंने केस सुनने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जो प्रायोरिटी बेस पे केसेस हैं सिर्फ उन्हीं को लगाया जाए। उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो केस है, ये पूरे पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के मतलब है। इसमें स्टेक होल्डर जो है वो पूरे पंजाब के सरकारी मुलाजमीन है। लिहाजा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट मैटर। लेकिन अनफॉर्चुनेट था, केस को सुनने से इनकार कर दिया गया। और अनफॉर्चुनेट ये था कि उसका दोबारा उसकी हियरिंग की डेट भी नहीं, जो ज़्यादा परेशान हुई। उसके लिए हमने एक सीएम जो दायर की, सीएम का मतलब ये होता है कि अर्ली, सीएम जो है वो इसलिए दायर की जाती है कि ताकि जो हियरिंग है वो अर्ली डेट्स के ऊपर मिल सके। लेकिन पता नहीं अब क्या सिस्टम के अंदर क्या खराबी थी कि हमने अपनी जो भी उनके लवाजमात थे, आप इस बात को समझ रहे हैं, उसको पूरा करके हमने कोशिश की कि अर्ली एज पॉसिबल जो हियरिंग है वो हो जाए। लेकिन इसके बावजूद जो हियरिंग है वो 27 नवंबर को हमें मिली। अब हमारे पास इंतजार करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, इसमें हमारे आपस में जो लीगल टीम थी, हमारे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, उनसे भी ये बात हुई कि कुछ लोगों का, ये दोस्तों का ये मशवरा था कि जो एप्लीकेशन है हम अपनी वापस ले लें क्योंकि एसीएस का डिसीजन आ चुका है। ये एक वैल्यूबल ओपिनियन भी है ताकि एसीएस जो है उसके ऊपर जो कोर्ट की प्रोसीडिंग का वजन था वो खत्म हो और एसीएस इसको खुद ही पब्लिश कर दे इस एक्ट को। लेकिन मैटर ये था कि मैटर चूंकि अंडर जुडिशियल प्रोसेस था और हमें ये जो रिलीफ है वो कोर्ट के कहने पर मिला है, तो हम इस कोर्ट के मैटर को पूरा करना चाहते हैं ताकि ये कोर्ट का एक दफ़ा फाइनल डिसीजन हो जाए और हमारे आने वाले जो हमसे बाद वाले लोग हैं, हमारे जो आने वाले कह लें कि हमसे छोटे हैं या हमारे जो आइंदा नस्लें आएंगी, उनके लिए ये रिलीफ होगा। तो कोर्ट का ऑप्शन मौजूद होगा। तो कोई भी जो गासब किस्म का ग्रुप होता है, जालिम किस्म का ग्रुप होता है, जैसे सेक्रेटरी वालों की तरह का, जो हर चीज़ की अपनी मालूमात से बैठा होता है, वो ऐसी दोबारा जरूरत नहीं करेगा कि जी हम इसको जाकर कोर्ट में स्टे लेते हैं या वगैरह वगैरह। ऐसा जो मैटर मामला जो होता है उसमें ऐसी कोई कोशिश करने की कोशिश नहीं करेगा। इससे ये होगा कि एक जो डिसीजन कोर्ट का जब आ जाएगा तो वो लॉ बाइंडिंग चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि हम जहाँ अब हम साल सवा साल से क्या कह रहे हैं कि खप रहे हैं, तो हम मजीद कोई नहीं, महीना 1.5 महीना निकाल लेंगे। तो इंशाल्लाह ये एक दफ़ा मैटर अच्छे तरीके से लीगल प्रोसेस के अंदर इनको लीगल कवर मिलकर ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फिनिशिंग एंड हो। ऐसा ना हो कि हम अपना केस वापस लें और वो दोबारा केस कर दें और हम फिर साल 1.5 साल लटके रहें। तो इसको एक दफ़ा ही अच्छे तरीके से इसको अंजाम तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं। बाकी चूंकि जो पीपीएससी का जो वकील है उसने ये बात तस्लीम की थी कि रेपोजिशन हमें 2022 की ही उनके पास है। तो एसीएस साहब या जज साहब उसको अगर आर्डर दे दें तो वो फौरी तौर पे इसको रेपोजिशन को पब्लिश कर सकता है ऐड बना के। क्योंकि जो पीपीएस जो एसएनजेडीए था, सॉरी, उसने ज़बानी कलामी पीपीएससी के जो बंदा था उसको इस रेपोजिशन को एडवर्टाइज करने से रुका हुआ था। तो लिहाजा इस मैटर को जुडिशल प्रोसेस के थ्रू ही सर अंजाम देना ज़्यादा बेहतर एक प्रोसेस है। तो किसी भी इस तरह ये अब 27 नवंबर 2024 को इसकी हियरिंग होगी
और ये मेरी नज़र में कह लीजिए, मुझे अब लग रहा है कि ये जो पेपर हैं हमारे वो 2025 में ही होंगे। तो कोई नहीं, पर इस तरह शजर से उम्मीदें बाहर, अल्लाह बेहतर करेगा जी। थैंक यू सो मच। अगर किसी की जो क्यूरी है वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। मैंने अपना एक सेल नंबर दिया हुआ, वहाँ हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपका जो भी कोई क्वेरी, कोई आंसर, कोई जवाब है वो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। लाइक शेयर लाजमी कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कोई अच्छे कमेंट्स करके अगर कोई चीज़ें मोटिवेशन होती है तो कर दें, इससे बूस्ट है। थैंक यू सो मच। हाफिज़।